लेंसकार्ट का आईपीओ आज मार्केट में आ रहा है, बट एक बड़ी डिबेट है उनके 70,000 करोड़ रुपीस के वैल्यूएशन पे। क्या ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है या कुछ ज्यादा ही एम्बिशियस? दूसरी तरफ ट्रंप शी जिनपिंग से 6 सालों बाद मिले और ऐसा लग रहा है कि इस मुलाकात के बाद यूएस चाइना ट्रेड वॉर में टेम्पररी पीस डील हो गई है। तो अगर यूएस और चाइना के रिलेशंस इंप्रूव हो रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट इंडिया पर क्या होने वाला है? तीसरी स्टोरी, यूएस फेडरल रिजर्व ने अपनी मच अवेटेड एंड एक्सपेक्टेड रेट कट का डिसीजन ले लिया है। ये 2025 का सेकंड कंसेक्यूटिव कट है, लेकिन फेड चीफ पावेल का टोन इस टाइम काफी कॉशियस दिखाई दिया। क्या दिसंबर में और कट आउट ऑफ रीच हो सकता है? एंड लास्टली मैं आपको दूंगी वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड आईपीओस की डिटेल्स, जो कि आ रहा है नवंबर के फर्स्ट वीक में। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रोज आईपीओ। Hi everyone, मैं हूँ गौरी and these are the 4 stories that we are going to cover in this video. लेंसकार्ट का 7,278 करोड़ रुपीस का आईपीओ आज से ओपन हो रहा है विद अ प्राइस बैंड ऑफ 382 टू 402 रुपीस पर शेयर। और इस हायर बैंड पे कंपनी का मार्केट कैप लगभग 70,000 करोड़ रुपए बनेगा, यानी अराउंड $8 बिलियन। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर यह है कि ये सिर्फ 3 महीने पहले फाउंडर पीयूष बंसल ने कंपनी के शेयर्स 52 रुपीस पर शेयर के रेट पर खरीदे थे, विच मेक्स द वैल्यूएशन रफली 8,700 करोड़ रुपीस। तो अब आईपीओ के टाइम वैल्यूएशन 8x कैसे हो गया? रिसेंटली सीएनबीसी के एक इंटरव्यू में पीयूष बंसल से हाई वैल्यूएशन पे सवाल हुआ विच वेंट वायरल। नाउ लेंसकार्ट का पीई मल्टीपल 230x एस्टिमेट किया गया है और इवन अगर प्रॉफिट ट्रिपल भी हो जाए तो भी ये नंबर 70x तक ही रहेगा, विच इज क्वाइट एक्सपेंसिव। इसके लिए पीयूष का जवाब तो सिंपल था कि वैल्यूएशन मार्केट डिसाइड करेगा। कंपनी के सीएफओ अभिषेक गुप्ता ने भी कहा कि लेंसकार्ट एक टेक लेड कंपनी है और जैसे जैसे स्केल बढ़ेगा ऑपरेटिंग लेवरेज किक इन करेगा, जिससे प्रॉफिट्स रेवेन्यू से भी फास्टर ग्रो करेंगे। लेकिन एनालिस्ट्स आर नॉट दैट कन्विंस्ड। एसबीआई सिक्योरिटीज ने वैल्यूएशन को थोड़ा स्ट्रेच्ड बताया है और ये इंडिकेट किया है कि इससे लिस्टिंग गेन्स लिमिटेड हो सकते हैं। प्रॉफिट की बात करें तो लेंसकार्ट ने FY25 में 297 करोड़ रुपीस का प्रॉफिट दिखाया है, लेकिन उसमें से 167 करोड़ रुपीस एक नॉन कैश अकाउंटिंग गेन था जो उनके जापान के ओन डेज एक्विजिशन से आया। अगर वो हम हटा भी दें तो भी रियल प्रॉफिट रफली 128 करोड़ रुपीस बचता है, जो पिछले साल के 18 करोड़ रुपीस के लॉस के मुकाबले में डेफिनेटली एक टर्न अराउंड है। और ये कंपनी के कोर ऑपरेशंस इंप्रूव होने से हुआ है। बेटर स्टोर प्रोडक्टिविटी, हायर ग्रॉस मार्जिन्स और अपनी COCO यानी कि कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड स्टोर स्ट्रैटेजी से उन्होंने कमीशंस भी बचाए हैं। तो प्रॉफिट का एक पोर्शन वन टाइम गेन से था, लेकिन बाकी एफिशिएंसी गेन्स लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल लगते हैं। FY25 में उनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बढ़ के 8.3% हुआ और वर्किंग कैपिटल डेज 35 से गिर के 26 तक आ गए, यानी कि बिजनेस अब ज्यादा एफिशिएंटली चल रहा है और ये लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी पॉजिटिव साइन है। तो एनालिस्ट्स का ये कहना है कि लेंसकार्ट की मार्जिन्स और ग्रोथ तो इंप्रेसिव है, नो डाउट, लेकिन एट दिस प्राइस शॉर्ट टर्म में ज्यादा अपसाइड शायद देखने को नहीं मिलेगा। So, the question is not whether Lenskart can see the future. It is whether investors are already paying for it. In the second story, Trump और शी जिनपिंग की ऑलमोस्ट 6 years में पहली फेस टू फेस मीटिंग हुई और दोनों ने एक लोडेड लिस्ट ऑफ डिसीजंस लिए। पहले तो ट्रंप ने चाइना पर लगाए गए फेंटेनाइल रिलेटेड टैरिफ्स को कम कर दिया है। बेसिकली यूएस ने चाइना पे 20% टैरिफ्स लगाए थे ड्यू टू यूएस गवर्नमेंट्स एक्विजिशंस दैट चाइना वाज failing to adequately control the flow of fentanyl and its precursor chemicals into the United States, जिससे यूएस में ओपियोड की क्राइसिस हो रही थी। अब इस टैरिफ्स को 20% से घटा के 10% कर दिया गया है। तो ओवरऑल चाइना इंपोर्ट्स पे जो 57% टैरिफ्स लग रहा था उसे रिड्यूस करके 47% अब कर दिया गया है। सेकेंडली, ट्रंप ने कहा है कि दोनों कंट्रीज यूक्रेन इशू पर मिलकर काम करने वाले हैं। ये एक डिप्लोमेटिक टोन शिफ्ट है जहां पर यूएस और चाइना ग्लोबल सिक्योरिटी इश्यूज पे एक ही टेबल पर आ रहे हैं, एटलीस्ट दिखाई दे रहा है ऐसा। थर्डली, चाइना ने इमीडिएटली यूएस सोयाबीन्स खरीदना स्टार्ट कर दिया है, जो कि एक सिंबॉलिक साइन है कि ट्रेड टेंशन हो सकता है कि थोड़ी सी सॉफ्ट हो रही है दोनों के बीच। फोर्थ, ट्रंप ने अनाउंस किया कि चाइना रेयर अर्थ एक्सपोर्ट कंटिन्यू करने पे अग्री हो गया है फॉर नाउ। अब ये सब डिसीजन से ये पता चलता है कि ये सिर्फ एक ट्रेड ट्वीक तो नहीं है, ये जियोपॉलिटिकल रिकैलिब्रेशन है। यूएस और चाइना दोनों अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन इस ट्रूथ से यूएस चाइना टेंशन भी कूल ऑफ हो रही है और इससे स्पॉटलाइट इमीडिएटली
इंडिया पर शिफ्ट हो जाती है। जब तक यूएस चाइना के बीच ट्रेड वॉर चल रहा था, इंडिया एक नेचुरल ऑल्टरनेटिव सप्लाई बेस के फॉर्म में स्टैब्लिश हो रहा था। लेकिन अगर दोनों कंट्रीज अब ट्रेड को नॉर्मलाइज कर रहे हैं तो इंडिया का स्ट्रेटेजिक बार्गेनिंग कार्ड थोड़ा सा वीकन हो सकता है। एक और लेयर यहाँ पर है सप्लाई चेन शिफ्ट की। ना यूएस चाइना टेंशंस ईज होने से कुछ मैन्युफैक्चरिंग जो चाइना से इंडिया शिफ्ट होने वाली थी वो हो सकता है कि फिर से चाइना में ही स्टिक कर सकती है, यानी चाइना कुड रीगेन इट्स लॉस्ट ग्राउंड। बट इंडिया को ये इंश्योर करना होगा कि ये हमारी मिस्ड अपॉर्चुनिटी ना बने। बट यस, चाइना का रेयर अर्थ एक्सपोर्ट खुलना ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक रिलीफ है, गुड न्यूज़ है, और ये इनडायरेक्टली इंडिया के लिए भी पॉजिटिव सिग्नल है, स्पेशली ईवीज, बैटरीज और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे सेक्टर्स के लिए। लेकिन कैच यहाँ पर यह है कि अपॉर्चुनिटी तभी मिलेगी जब इंडिया अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग और मिनरल सोर्सिंग को भी स्ट्रेंथन करे, यानी अब बॉल हमारे कोर्ट में है। जियोपॉलिटिकली देखा जाए तो ये यूएस चाइना रिलेशन का रिकैलिब्रेशन इंडिया के लिए ट्रिकी बैलेंस क्रिएट करता है। एक साइड पर हम क्वाड और इंडो पैसिफिक अलायंसेस में यूएस के क्लोज पार्टनर हैं, और दूसरी साइड पे हम चाइना के साथ बॉर्डर और साथ ही साथ ट्रेड दोनों मैनेज कर रहे हैं। अब इन दोनों के बीच चेंजिंग डायनामिक्स के चलते आने वाले महीनों में इंडिया की डिप्लोमेटिक बैलेंसिंग एक्ट ही उसकी फॉरेन पॉलिसी का सबसे बड़ा टेस्ट होने वाला है। इन द थर्ड स्टोरी, यूएस फेडरल रिजर्व ने फाइनली इंटरेस्ट रेट्स 25 बेसिस पॉइंट से कट कर दिए हैं, टेकिंग इट डाउन टू अ रेंज ऑफ 3.75% टू 4%। ये 2025 का सेकेंड कंसेक्यूटिव रेट कट है और मार्केट्स ये मूव ऑलरेडी एक्सपेक्ट कर रहा था। बट इस बार फेड चेयर जेरोम पॉवेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि दिसंबर में एक और रेट कट होना मे बी आउट ऑफ रीच हो सकता है, यानी इस साल में शायद यूएस में लास्ट रेट कट हुआ है। पावेल ने यह भी बोला है कि जॉब मार्केट सॉफ्ट हो रहा है, लेकिन कोई मेजर स्लो डाउन नहीं है। इन्फ्लेशन अभी भी यूएस में 2.8% पे है, विच इज स्लाइटली मोर दैन द टारगेट, मेनली बिकॉज ऑफ टैरिफ्स। और ये सब मिलकर एक कॉम्प्लेक्स पिक्चर क्रिएट करता है। ग्रोथ स्ट्रांग है, इन्फ्लेशन स्टिकी है, लेकिन डेटा मिसिंग है, क्योंकि यूएस गवर्नमेंट शटडाउन की वजह से ऑफिशियल नंबर्स डीले हो रहे हैं। So, as per Powell, it is like driving in the fog. Now, Fed के डिसीजन के बाद यूएस मार्केट्स मिक्स क्लोज हुए हैं। डाउ जोन्स और S&P 500 थोड़ा सा नीचे आए, लेकिन नास्डैक ने टेक रैली की वजह से गेन किया। अब हम देखें तो इंडिया के लिए इसका इम्पैक्ट दो तरह से होने वाला है। फर्स्ट इज लिक्विडिटी एंड सेकंड इज सेंटिमेंट। रेट कट से हुए लोअर यूएस यील्ड्स का मतलब यूएस बॉन्ड्स अब थोड़े कम अट्रैक्टिव होंगे। इससे कुछ एफआईआई मनी वापस इमर्जिंग मार्केट्स में आ सकता है, जिसमें इंडिया ऑब्वियसली टॉप डेस्टिनेशन है, यानी हमारे इक्विटीज के लिए ये एक लिक्विडिटी टेलविंड है। सेंटिमेंट पर्सपेक्टिव से मार्केट्स ने ये 25 बीपीएस कट पहले ही प्राइस इन कर लिया था, सो देयर माइट नॉट बी अ रन अवे रैली ड्यू टू दिस फेड रेट कट। इन्वेस्टर्स के लिए इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट एनी मार्केट गेन्स ड्यू टू रेट कट्स इज लिक्विडिटी ड्रिवन, फंडामेंटल्स रीसेट नहीं है यहाँ पर। और इस बार इक्वेशन थोड़ा ज्यादा नुआंस्ड भी है। इन्फ्लेशन, जॉब्स और जियोपॉलिटिक्स सब एक साथ इक्वेशन में दिखाई दे रहे हैं, और इंडिया के लिए इट इज एन अपॉर्चुनिटी विथ कॉशन। फॉरेन मनी आ सकता है, बट ओनली स्मार्ट सिलेक्टिव कैपिटल विल चेज द रियल परफॉर्मेंस। आज की लास्ट स्टोरी में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी की जो हमारी कंपेटिटर तो है, बट साथ ही इंडिया के फाइनेंशियल लैंडस्केप में एक सिग्निफिकेंट नाम भी है। अब उसका आईपीओ मार्केट में काफी बस क्रिएट कर रहा है। आई एम टॉकिंग अबाउट ग्रो आईपीओ। ग्रो आईपीओ ओपन हो रहा है 4 नवंबर को और क्लोज होगा 7 को। लेट्स सी कि इसमें क्या कुछ है इन्वेस्टर्स के लिए। ग्रो एक डायरेक्ट टू कंज्यूमर डिजिटल इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म है, जहां पर लोग स्टॉक्स, डेरिवेटिव्स, बॉन्ड्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं। बेसिकली ग्रो ने इन्वेस्टिंग को इंडिया में डेमोक्रेटाइज करने में काफी बड़ा रोल प्ले किया है, सिंपल इंटरफेस, जेनजी अपील और ट्रस्ट ड्रिवन मॉडल के साथ। ग्रो की पेरेंट कंपनी जो है बिलियन ब्रेन्स गराज वेंचर्स अपना आईपीओ लेकर आ रहा है। प्राइस बैंड 95 से 100 रुपीज पर शेयर है। इश्यू साइज 6,632 करोड़ रुपीज। इसमें से 1,060 करोड़ रुपीज फ्रेश इशू होगा और बाकी 5,572 करोड़ रुपीज ऑफर फॉर सेल, यानी कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स अपना स्टेक बेच रहे हैं। बिग नेम्स जो कि एग्जिट कर रहे हैं उनमें शामिल है पीक एक्सएपी, रिबिट कैपिटल, वाईसी होल्डिंग्स और एल्कियन इनोवेशन फंड जैसे मार्की इन्वेस्टर्स, यानी अर्ली बैकर्स आर कैशिंग आउट, विच इज टिपिकल फॉर लेट स्टेज फिनटेक्स।
आईपीओ का 75% QIBs यानी कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स, 15% NIIs मतलब कि नॉन इंस्टीट्यूशनल बायर्स और 10% रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए होगा। कंपनी जो 1060 करोड़ रुपीस फ्रेश रेस करने वाली है, उससे ये सारे काम होंगे। फर्स्ट, क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक स्केलिंग, ब्रांड बिल्डिंग और परफॉर्मेंस मार्केटिंग, अपने 2 सब्सिडरीज में इन्वेस्टमेंट और इनऑर्गेनिक ग्रोथ यानी कि फ्यूचर एक्विजिशन के लिए फंड्स। अब सबसे जूसी पार्ट, GMP यानी कि ग्रे मार्केट प्रीमियम। नाउ रिपोर्ट्स के हिसाब से ग्रो शेयर्स अभी अनलिस्टेड मार्केट में 110 रुपीस पे ट्रेड हो रहा है, मतलब कि ₹10 या 10% प्रीमियम ओवर द अपर बैंड ऑफ 100 रुपीस। तो क्या ये आईपीओ इन्वेस्टर्स के लिए भी अच्छी अपॉर्चुनिटी है? अगर हम पॉजिटिव साइड इस आईपीओ का देखें तो ग्रो के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल है, अच्छा यूजर बेस है, मैसिव फिनटेक टैम यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट है। लेकिन फ्लिप साइड भी यहाँ पर है, इट इज एन OFS हैवी इशू, लिक्विडिटी एग्जिट ज्यादा है, ग्रोथ फंडिंग लिमिटेड है, फिनटेक स्पेस पहले से ही काफी कंपिटिटिव है और वैल्यूएशन स्ट्रेच रिस्क हो सकता है यहाँ पर अगर डिमांड थोड़ी भी कूल ऑफ हुई। तो बताइए, आप ग्रो आईपीओ में अप्लाई कर रहे हो या फिर वेट करोगे मार्केट के रिएक्शन का? दैट्स द रैप फॉर टुडेज वीडियो। व्हाट डू यू थिंक ऑफ द स्टोरीज टुडे? क्या लेंसकार्ट 70,000 करोड़ रुपीस के वर्थ है या फिर थोड़ा ज्यादा ही ऑप्टिमिस्टिक है? सेकेंडली, यूएस चाइना के इंप्रूविंग रिलेशंस इंडिया के लिए पॉजिटिव होगा या फिर प्रेशर क्रिएट करेगा? ऑल्सो, यूएस फेड ने रेट कट तो किया है बट इट केम विद अ कॉशियस टोन। क्या इंडियन मार्केट इस सिलेक्टिव लिक्विडिटी वेव को सस्टेनेबली राइड कर पाएगा? And finally, the details of one of the most anticipated public issues is out. क्या ग्रो के आईपीओ में आपके वेल्थ को ग्रो करने का भी पोटेंशियल है? Let us know in the comments, and for more such market deep dives, subscribe Upstocks. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.